हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में जैन धर्म स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि जैन जीन से बना है, इसका अर्थ विजेता होता है, प्लस उसके फिर तीर्थंकरों के बारे में मैंने बताया। ठीक, कि 24 तीर्थंकर हुए और उस तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों में से कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे, उनके बारे में थोड़ा हम विशेष अध्ययन किए। ठीक, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जैन संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। जैन संघ के स्थापक कौन संस्थापक कौन है? कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो जैन संघ और जैन धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आइए हम जैन संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने लिखा है कि जैन संघ, तो जैन संघ के संस्थापक जैन संघ के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी थे। तो जैन संघ के संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो जैन संघ का स्थापना महावीर स्वामी ने क्यों किया? भाई, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने क्यों किया? ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इस संघ जैन संघ की स्थापना ही क्यों की है। आज महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन संघ की इन्होंने स्थापना किया। तो क्यों किया? तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैन संघ की स्थापना जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने किया। ठीक, अच्छा। और इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन संघ की स्थापना की। और जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई? पावापुरी में। मल्लों की दो राजधानियां थी, एक कुशीनगर, दूसरा पावापुरी। तो जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई। और महावीर स्वामी ने शुरू से ही अपने जैन संघ में महिलाओं को आमंत्रित किया था, यानी महिलाओं को इन्होंने छूट दे रखा था कि आप हमारे संघ में सम्मिलित हो सकती हैं शुरू से ही। लेकिन वहीं गौतम बुद्ध जो है, जब बौद्ध संघ गौतम बुद्ध बनाएंगे तो उन्होंने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी थी। गौतम बुद्ध कहते थे कि यदि महिलाओं को प्रवेश संघ में दे दिया गया तो जो धर्म 1000 सालों तक चलने वाला है वो केवल कितने साल तक चलेगा? 500 साल तक ही चल पाएगा। ठीक, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति नहीं दी थी। लेकिन बाद में उनके प्रिय प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने महिला अपने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश होने के लिए अनुमति दी। और पहली महिला कौन थी बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली? पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो ठीक, तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की। इन्होंने महिलाओं का इस संघ में प्रवेश के लिए अनुमति दी थी। यह स्थापना पावापुरी में हुई थी। वहीं बौद्ध बुद्ध भगवान महिलाओं को अनुमति नहीं दिए थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य के कहने पे इन्होंने महिलाओं को अनुमति दी। और पहली महिला उनके संघ में कौन थी? उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, अच्छा। तो भैया जैन संघ की स्थापना हो गई। क्यों? प्रचार प्रसार करने के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अच्छा, तो प्रचार प्रसार किसी चीज का करेंगे तो कुछ व्यक्ति चाहिए ना, ऐसे तो प्रचार प्रसार होगा नहीं। तो महावीर स्वामी ने कुछ व्यक्तियों का चयन किया। ठीक, कुल 11 व्यक्तियों का चयन किया और हर 11 व्यक्तियों को कुछ कुछ क्षेत्रों में डिप्यूट कर दिया। तो इन्हीं 11 व्यक्तियों को क्या कहा गया? गणधर। 11 गणधर। तो प्रचार प्रसार इन्हीं 11 व्यक्तियों को क्या कहा? 11 गणधर। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुल 11 व्यक्तियों का चुनाव किया। प्रत्येक व्यक्ति को एक गणधर कहते थे और अलग अलग क्षेत्रों में इन गणधरों को डिप्यूट कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों को इन व्यक्तियों को या गणधरों को डिप्यूट कर दिया। ठीक, अब देखिए, स्थापना हो गई, क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर गणधर की नियुक्ति हो गई। ठीक, 11 गणधर की नियुक्ति हुई थी, ये हो गया। अब आगे देखिए, तो
अब ऐसे ही गणधर की नियुक्ति हो गई, ऐसे ही आगे धीरे धीरे ऐसे ही प्रचार प्रसार चलता रहा चलता रहा। ठीक। तो ये जो 11 गणधर थे, ये महावीर स्वामी के जीवन काल में ही लगभग ज्यादातर ये गणधर क्या हो गए, निपट गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। एक दो तो महावीर स्वामी के मृत्यु के समकालीन ही मरे, बचा उसमें से एक, केवल एक गणधर बचा। क्या नाम था उसका? सुधर्मन। तो आगे चल के वो अध्यक्ष कौन बनेगा जैन संघ का? सुधर्मन बनेगा आगे चल के। तो ये मैंने लिखा है कि आगे अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। ठीक। ये लगभग 20 वर्षों तक अध्यक्ष बना रहा। ठीक। और सुधर्मन फिर टाइम आगे बढ़ता है, फिर आगे चल के एक जम्मू नाम का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। 44 वर्ष तक ये जैन संघ का अध्यक्ष रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर बहुत आगे जब जाएंगे और आगे बढ़े, जम्बू जो व्यक्ति था वो 44 वर्ष था। उसके बाद जब और आगे जाएंगे, बहुत आगे, तो मौर्य युग में भद्रबाहु क्या बनेगा? जैन संघ का अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, महावीर स्वामी जैन संघ के जब अध्यक्ष थे तो उनके बाद कौन अध्यक्ष बना? तो उनके बाद सुधर्मन बना। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का कार्यभार कौन संभाला या अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। ठीक। तो सुधर्मन के बाद जम्मू बना, जम्मू के बाद बहुत टाइम पीरियड आगे बढ़ा, तो मौर्य युग में एक व्यक्ति जिसका नाम भद्रबाहु है, वो जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक। तो उस समय शासन किसका था? जब भद्रबाहु अध्यक्ष बना तो उस समय सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। मगध का सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। राजधानी कहाँ थी मगध की? पाटलिपुत्र थी। तो भैया तो जैन संघ का अध्यक्ष भद्रबाहु बन गया, और सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय। ठीक। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक। अब ये सिस्टम आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन अचानक मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अच्छा, जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? ये दोनों लोग उत्तर भारत को छोड़ के चले गए दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ गए? कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर। दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर। तो जब उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण भारत ये दोनों लोग चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, तो उत्तर भारत का कमान किसको इन्होंने सौंप दिया? एक व्यक्ति थे स्थूलभद्र। तो इन्होंने उत्तर भारत का सारा जैन धर्म का दायित्व किसको सौंप दिया? स्थूलभद्र को। और अपने ये लोग निकल गए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। वहां पे कहा? कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पे दक्षिण चले गए, कर्नाटक के श्रावणबेलगोला नामक स्थान पे। ठीक। तो अब भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पहुंच चुके हैं? साउथ इंडिया पहुंच गए हैं। तो चूंकि साउथ इंडिया पहुंचे, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ इंडिया पहुंचा तो वो वहीं पे संलेखना पद्धति या कायाक्लेश पद्धति से अपने वहीं पे प्राण त्याग दिए। अब ये क्या है भैया, संलेखना पद्धति या कायाक्लेश पद्धति? तो ये जैन धर्म की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कायाक्लेश और संलेखना पद्धति? ये है कि कोई व्यक्ति, काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब तड़पाना, तो कोई व्यक्ति अपने शरीर को तड़पा तड़पा कर, तो तड़पाएगा कैसे? बिना कुछ खाए पिए समाधि ले लेगा, बिना कुछ खाए पिए समाधि पे बैठ जाएगा और तब तक बैठा रहेगा बिना खाए जब तक उसके प्राण न निकल जाए। ये होती है काया क्लेश पद्धति या संलेखना पद्धति। तो ऐसा माना जाता है कि संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। और इसी से लोग अनुमान लगाते हैं, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैनी था। ठीक। और बिंदुसार क्या था तब? बिंदुसार क्या था? ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो मौर्य काल में राजा अलग अलग संप्रदायों को मानते थे। ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानने लगे इससे? कि ये जैनी था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। जब दक्षिण चले गए श्रावणबेलगोला में, श्रावणबेलगोला मैंने आपको बताया था, श्रावणबेलगोला क्या है? ये बाहुबली
की एक प्रतिमा है, जहाँ हर 12 वर्ष पे महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ये मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य, अब ये भद्रबाहु पहुंच गए साउथ इंडिया। ठीक। उधर का कार्यक्रम, उत्तर भारत का कार्यक्रम कौन देख रहा है? स्थूलभद्र देख रहा है। ठीक। अब स्थूलभद्र ने क्या किया, जब ये लोग साउथ इंडिया चले गए भद्रबाहु, तो स्थूलभद्र ने क्या किया कि एक जैन संगीति बुलाई। एक जैन संगीति बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि ये जैन धर्म के जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून है, उसका संकलन करने के लिए और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो स्थूलभद्र ने उत्तर भारत में क्या किया कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार और जैन साहित्यों के संकलन के लिए एक संगीति बुलाई, जो प्रथम जैन संगीति या फर्स्ट जैन काउंसिल होती। किसके अनुपस्थिति में? भद्रबाहु नहीं था। ठीक। स्थूलभद्र ने बुलाया। तो उसी में जब ये भद्रबाहु की अनुपस्थिति में स्थूलभद्र ने फर्स्ट जैन संगीति का आयोजन किया। कहाँ? पाटलिपुत्र में, मगध के पाटलिपुत्र में। अच्छा, राजा कौन था? तो वही चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक। अच्छा, तो आइए, बुलाए संगीति बुलाई क्यों इन्होंने स्थूलभद्र ने? इधर साउथ इंडिया में भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चला गया है। उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में भद्रबाहु की अनुपस्थिति में स्थूलभद्र ने फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जैन साहित्यों के संकलन के लिए स्थूलभद्र ने एक संगीति बुलाई, जिसे फर्स्ट जैन काउंसिल कहते हैं। तो जैन साहित्यों का संकलन किया गया, जिसे 12 अंग कहते हैं। 12 अंग यानी कि 12 साहित्यों का, 12 किताबों का संकलन किया गया, उसके 12 अंग कहते हैं। अच्छा, ये सब चीजें चली रही थी अभी फर्स्ट जैन काउंसिल में, सब चीजें चली रही थी। तभी भद्रबाहु वापस लौटा उत्तर भारत। तो भद्रबाहु को जब पता चला, तो उसका मूड ही खराब हो गया भद्रबाहु का। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जैन धर्म के जो नियम कानून, जो ये सारी चीजें हैं, उसका उसका सबसे पुराना ज्ञाता या सभी तीर्थंकरों के सभी जो आचार विचार थे, जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकरों के जो व्यवहार, आचार विचार, नियम कानून थे, उसका ज्ञाता कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु को माना जाता था कि इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो जाहिर सी बात है कि भद्रबाहु नाराज हो जाएगा कि मेरे बिना रहे इन्होंने जैन साहित्यों का संकलन कर रहे हैं, 12 अंगों का संकलन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जैन साहित्यों का संकलन अभी चल ही रहा था, और इस कारण से कि भद्रबाहु को माना जाता था कि भद्रबाहु के पास जैन धर्म का जो 24 तीर्थंकर ने जिन्होंने ज्ञान दिया था, 24 तीर्थंकर ने, उसका सबसे ज्यादा ज्ञाता कौन था? भद्रबाहु था। तो भद्रबाहु के बिना 12 साहित्यों का संकलन करना ठीक नहीं है। इसलिए भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या हो गया? विवाद हो गया। इस बात को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या हो गया? विवाद हो गया, और आगे चल के जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। और जब अकाल पड़ा था, जब मगध में अकाल पड़ा था, तो जो स्थूलभद्र था, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। ठीक। तो जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, तो ये सारी चीजें फर्स्ट जैन काउंसिल में हो रही हैं। जैन साहित्यों का संकलन हो रहा है, फर्स्ट जैन काउंसिल में जैन साहित्यों का संकलन हो रहा है। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको पता चला। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। अच्छा, श्वेतांबर को देखिए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत अंबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर में देखिए, दिगंबर दिक, दिक माने दिशा, दिशा आकाश। तो इनका वस्त्र क्या था? दिशा और आकाश, यानी कि ये नग्न अवस्था में रहते थे। दिशाएं और आकाश, इनका वस्त्र दिशाएं और आकाश रहता था। अच्छा, इसके नेता, श्वेतांबर के नेता कौन रहेंगे? स्थूलभद्र रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही
स्थूलभद्र रहेंगे, 12 अंगों की मान्यता कौन देगा? ये देंगे दिगंबर? नहीं देंगे, क्योंकि 12 अंगों का संकलन किसके देख रेख में हुआ था? स्थूलभद्र के। तो इसको मान्यता देंगे, ये लोग नहीं देंगे। ये श्वेतांबर उत्तर भारत को, ये दक्षिण भारत को। ठीक, तो आप देखिए श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गया। अच्छा, ये श्वेतांबर भी आगे चल के कई संप्रदायों में बढ़ जाता है। कैसे? श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मूर्ति पूजा को मानने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। तो श्वेतांबर में जो मूर्ति पूजा को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुजेरा व डेरावासी। ठीक, और जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं उनको अस्थानकवासी या ढूंढिया। ऐसे ही दिगंबर में दिगंबर भी कई संप्रदायों में बन जाता है। 13 पंथी, 20 पंथी, तोथा पंथी, तमाम संप्रदायों में बन जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका? ये टोटल जैन संघ का। तो इससे आपको क्या क्या पता चला? एक बार मैं इसको एक बार और जिक्र में इसका कर देता हूँ, एक बार फिर से। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की। ठीक, महावीर स्वामी ने अपने जैन संघ में महिलाओं को अनुमति दी थी। ठीक, स्थापना कहाँ किए थे? पावापुरी में। लेकिन बुद्ध भगवान ने नहीं नहीं अनुमति दी थी बौद्ध संघ में। लेकिन बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे इन्होंने महिलाओं को अनुमति दी। जो पहली महिला कौन थी? बुद्ध भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी। ठीक, अब ये स्थापना कर लिए। तो स्थापना क्यों किए? क्योंकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो प्रचार प्रसार कौन करेगा? व्यक्ति ही करेंगे। तो 11 व्यक्तियों का चुनाव किया जिनको गणधर कहा गया। अलग अलग क्षेत्रों में इनको डिप्यूट कर दिए। ठीक, फिर महावीर स्वामी के समय ही सारे गणधर लगभग लगभग निपट गए। एक गणधर वही बचा सुधर्मन, तो उसको अध्यक्ष बना दिया गया। तो महावीर स्वामी के बाद अध्यक्ष सुधर्मन बन गया। फिर आगे कहानी आगे बढ़ी। फिर भद्रबाहु अध्यक्ष बनता है और मगध में अकाल पड़ता है। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त चले जाते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो उधर उत्तर भारत की कमान दे देते हैं स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र जैन काउंसिल आयोजित करता है। उसी जैन काउंसिल में 12 साहित्यों का संकलन किया था। 12 जैन साहित्य, जिसे 12 अंग कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र में हो रही है। उसका नेता कौन है? स्थूलभद्र है। ये सब सारी चीजें याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, आगे चल के जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्थूलभद्र और भद्रबाहु में आपस में विवाद हो जाता है। विवाद क्यों होता है? क्योंकि भद्रबाहु के अनुपस्थिति में स्थूलभद्र जैन काउंसिल बुलाता है और 12 अंगों का संकलन करने लगता है। इधर भद्रबाहु को माना जाता था कि भद्रबाहु बहुत बड़ा ज्ञाता है। किसका? जैन जैन धर्म के पुरानी जो रीति रिवाज है, जो नियम कानून, उसके ज्ञाता, सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है? भद्रबाहु है। इससे वो उनके में कि मेरे बिना रहे 12 अंगों का संकलन किया जा रहा है। तो आपस में विवाद होता है। विवाद होने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर, जो जो बिना वस्त्र या नग्न अवस्था, जिनका वस्त्र जो है दिशाएं और आकाश रहता है, वो उनको दिगंबर कहते हैं। इसके नेता स्थूलभद्र, इसके नेता भद्रबाहु। तो ये तमाम चीजें एक साथ देखिए कनेक्टेड हैं। ये तमाम चीजें देखिए एक साथ कनेक्टेड है। श्वेतांबर, दिगंबर, जैन संघ, फर्स्ट जैन काउंसिल, ये सारी चीजें कनेक्ट हैं। इसको रटने की जरूरत है आपको कभी, और ऐसे ही आप अपने कॉपी पे बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट, आइए हम जो बचा है फर्स्ट जैन काउंसिल और सेकंड जैन काउंसिल, उसको भी हम फर्स्ट जैन काउंसिल और सेकंड जैन काउंसिल उसको भी देख लेते हैं। संगीतियां जैन काउंसिल। तो पहली जैन संगीति का क्या है? इसमें देखिए स्थान, समय, शासक, अध्यक्ष, कार्य। तो पहली जैन संगीति का स्थान क्या है? पाटलिपुत्र है। समय क्या है? 400 बीसी। ठीक, तो पाटलिपुत्र में हुआ ये। 400 बीसी समय था। शासक कौन था उस समय मगध का? चंद्रगुप्त मौर्य था। अध्यक्ष कौन था? ये स्थूलभद्र है, गलती हो गई है, स्थूलभद्र न कि ये है। ठीक, तो अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। अभी याद करने की जरूरत है कि स्थूलभद्र अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, कार्य देखिए, जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन किया गया। तो इसी जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया।
जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अच्छा, दूसरा है आपका वल्लभी काठियावाड़। गुजरात, वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ में है। ये 513 एडी या 526 एडी, दो डेट मिलती है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। एडी है ये, एडी मतलब ईसवी। ये देखिए बीसी है, तो ये ईसा पूर्व है, ये ईसा बाद है। तो आप ये देखिए कि ये 400 है, तो 400 ये हो गया, पाँच, लगभग 8-9 सालों का बीच में अंतर है इन दोनों के बीच में। लगभग 8-9 साल का अंतर है, 8-9 वर्ष का। 8-9, 800 या 9 वर्ष, 900 वर्ष का अंतर है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक। इसके अध्यक्ष देव ऋद्धि गण है, या इनको क्षमा श्रमण भी कहा जाता है। ठीक। इसमें क्या हुआ, जैन आगमों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो आज के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया, जैन संघ के बारे में बताया, और उसी से आगे श्वेतांबर, दिगंबर, जैन संगीतियां, फर्स्ट जैन संगीति। तो ये सब रटने की जरूरत है। फर्स्ट जैन संगीति कब हुई, किसके शासन काल में हुई, उस जैन संगीति में क्या हुआ, ये सारी चीजें रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक। दूसरी जैन संगीति और फर्स्ट जैन संगीति के बीच में 800 या लगभग 900 वर्ष का अंतर है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको जैन धर्म के सिद्धांत या जैन फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा। ठीक। तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।